आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्हीं के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने के लिए सपाइयों द्वारा अभियान चलाया गया। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप बरेली पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की समस्या पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी सरकार को झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार बताया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यपाल कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर आह्वान किया कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण करें। उन्हीं के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार द्वारा ऑक्सीजन तक लोगों को मुहैया नहीं पाई। होर्डिंगों में बड़े बड़े अस्पताल दिखाए जो कि धरातल पर थे ही नहीं। पर्यावरण की समस्या की वजह से ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव के द्वारा जब उनकी सरकार थी तब पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग झूठ बोलने वाले हैं। इन्होंने गंगा मां की झूठी कसम खाई थी और कसम खाने के बाद भी कार्य को पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, किसी को नौकरी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहें, इसीलिए यह पेपर लीक करा देते हैं ताकि लोगों का शिक्षा की ओर से मोह भंग हो जाए। ये लोग बगैर परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझते हैं। यह नहीं जानते हैं कि एक परिवार को कैसे चलाया जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण, शादी विवाह इत्यादि बहुत सी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया पर होती है और यदि बेरोजगारी बनी रही तो फिर किस तरीके से व्यक्ति अपना परिवार चल पाएगा। जिनका खुद परिवार नहीं है वह दूसरों का दुख दर्द कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। इनकी सारी बातें झूठी है। ये झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। मुआवजा 5 लाख मिलता था, इन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख नहीं किया। खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं और खाद के कट्टे का वजन कम होता चला जा रहा है। ये लोग किसानों की जेब पर भी डाका डाल रहे हैं। आवारा पशुओं से किसान परेशान है। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो उनमें से 2 लोगों की परमानेंट नौकरी खेत पर लगी हुई है। आंधी हो, बरसात हो, जाड़ा हो या भयंकर गर्मी हो, किसान आवारा छुट्टा पशुओं से अपनी फसलों को रखाने के लिए रात दिन खेत पर ड्यूटी दे रहा है। हाथरस कांड पर कहा कि सरकार का फेलियर सामने आया है। अगर सरकारी तंत्र यानी प्रशासन सही समय पर साधन उपलब्ध कराता तो कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी, परंतु सब कुछ जानते हुए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई और कई जान चली गई। इस दुर्घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवार के लिए सहानुभूति व्यक्त की है और समाजवादी पार्टी के लोग इस दुख की घड़ी में परिवार का ढांढस बांधने के लिए उनके पास तक पहुंचे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अताउर रहमान ने कहा कि 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर सपाइयों से कहा कि वह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर 11 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण रूपी जो गंदगी भाजपाइयों द्वारा फैलाई गई है उसको तो साफ किया ही जाएगा। साथ ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा द्वारा फैलाई गई गंदगी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्या को भी साफ किया जाएगा। काल में मुंह बाय खड़ी है और हर बार लालीपाप देते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं। किसान इस देश का देवता है। किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और तब हम आपको खाने को मिलता है। उससे बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान की आय तो आधी इनके सांडों ने कर दी है। और फिर खाद महंगी, बीज महंगा और डीजल महंगा। उसके बाद में खाद की बोरी से चोरी कर रहे हैं। उसको आप बताइए, पहले 45 किलो किया, फिर 40 किलो का किया। और किसान की आय दुगनी करने वाले लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बीमा किया था कि अगर कोई दुर्घटना में मारा जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। अरे इनको शर्म होती तो उसको 10 लाख कर देते। ये नहीं किए, न 10 लाख किए। तो खेत में छुट्टा जानवर, जिस तरीके से रखवाली फसलों की, पूरा परिवार परेशान है। परिवार के 2 आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं खेतों में
और रात रात में कड़ी बरसात में, आपके ठंडक में, धूप में, खेत में, ये बिना परिवार वाले लोग नहीं समझ सकते परिवार का दुख दर्द। ये बिना परिवार के लोग हैं, इनको नहीं पता है कि नौकरी किसको चाहिए। बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, बच्चे को लिखाना पड़ता है, बच्चे की शादी करनी पड़ती है, विदाई करनी पड़ती है, बच्चे को बीमार हो जाए तो इलाज कराना पड़ता है, घर परिवार चलाना कैसे कठिन काम है, ये इनको बिना परिवार वाले लोगों को नहीं पता। इसीलिए तो चाणक्य ने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो, और जो परिवार लोग नहीं चला सकते वो सरकार भी ठीक से नहीं चला सकते, ये तो सिद्ध हो गया। जी आज जो है क्या कार्यक्रम आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन जो 1 जुलाई को था, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक पखवाड़ा मना रही है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC आदरणीय राजपाल कश्यप जी ने अपनी पूरी बात रखी, जो आज हम लोगों के यहाँ पर बरेली में आए हैं, मुख्य अतिथि हैं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के। तो इस मौके पर सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत मुबारक हो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। PDA में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा प्रदेश में? देखिए, हर बूथ पे हमारे पौधे लग रहे हैं। हमारी कमेटी हर बूथ पे 11 लोगों की है, और हम लोग सबसे यही कह रहे हैं कि कम से कम 1 पेड़ तो ज़रूर लगाओ। तो एक आप अंदाज़ लगा लो कि एक विधानसभा क्षेत्र में 400 पोलिंग बूथ हैं, 11 के हिसाब से आप लगा लो, उसी तरह से 403 विधानसभाओं में आप जोड़ लो कितने लगे होंगे। इससे पर्यावरण साफ होगा। जो लोगों ने, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश और देश का माहौल जो गंदगी फैला रखी है, प्रदूषित कर रखा है, चाहे नफ़रत के रूप में, चाहे बेरोज़गारी के रूप में, चाहे महंगाई के रूप में, हम लोग सब पेड़ लगाकर इस पर्यावरण को तो साफ़ करेंगे ही करेंगे ऑक्सीजन के माध्यम से। लेकिन जो गंदगी भारतीय जनता पार्टी ने नफ़रत की फैलाई है, बेरोज़गारी की, महंगाई की, इसको भी हम लोग मिलकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग साफ़ करने का काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी आ रहे हैं। अध्यक्ष जी आज बरेली आना हुआ, वो कुछ और लोग भी आ रहे हैं। जी बताइए सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक PDA पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, और माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन से ये प्रारंभ हुआ है 1 तारीख से, और आज 7वां दिन है। पूरे प्रदेश में पीपल, नीम, बरगद के पेड़ लगाए गए, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जिस ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तड़प तड़प के मौतें हुई, और शासन प्रशासन बीजेपी की सरकार ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई। और अभी भी आपने देखा होगा टेम्परेचर में, गर्मियों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि पर्यावरण पे माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है कि हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, विधानसभा पार्लियामेंट में लगाएंगे तो उससे सभी लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, और साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन भी देगा, छांव भी देगा, पर्यावरण को भी सही रखेगा। हमारे नेता की सोच, उन्होंने पर्यावरण पे बहुत काम किया। उन्होंने अपने समय में रिकॉर्ड पेड़ लगाए थे, और उसके साथ साथ में उन्होंने सोलर एनर्जी पे काम किया था, नदियों पे काम किया था, चाहे गोमती रिवर फ्रंट बनवाया हो, चाहे यमुना रिवर फ्रंट बनवाया मथुरा में, और वरुणा रिवर फ्रंट बनवाया वाराणसी में। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोगों ने तो गंगा माँ की कसम खा के गंगा माँ को साफ करने का वादा किया था, आज तक ना गंगा माँ साफ हुई, और ना ही 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना ही किसान की आय दुगनी हुई, और ना ही हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में चला।
तो हर मोर्चे पे विफल सरकार जो महंगाई भी नहीं कंट्रोल कर पाई, हम इस पीडीए पेड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत हमारे नेता पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय महासचिव जी भी कई जिलों का भ्रमण करके आए और मैं भी हरदोई, फरुखाबाद, बदायूं और आज बरेली, फिर शाहजहांपुर जाना है। कई जिलों में लगातार पर्यावरण पे काम कर रहे हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो ये सुझाव और जो निर्देश दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक हम लोगों को सुझाव दिया। जन्मदिन पे तो पता नहीं कुछ लोग क्या क्या नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे जन्मदिन को आप पेड़ लगा के, वृक्षारोपण करके और पर्यावरण को सही करके हमारा जन्मदिन मनाएं। मैं उनका भी आभार धन्यवाद देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके स्वस्थ रहने की भी कामना करता हूं। आज 7वां दिन है, इसके तहत बरेली में भी कई जगह में हम लोग पेड़ लगा के आए हैं अभी, और कई जगह यहाँ कई दिनों से सप्ताह भर से चल भी रहा कार्यक्रम विभिन्न जगह अपने अपने तरीके से, और भी कई जगह हम लोगों को जाना भी है। इसलिए आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस पर्यावरण को सही करने का, और जैसे पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया था, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये पेड़ अखिलेश रूपी लगाया था, उसकी जड़ें देश और दुनिया में फैल रही हैं। और जैसे बरगद की जड़ें, जैसे पीपल की पेड़ की जड़ें, और पीपल और बरगद जो छांव देता, ऑक्सीजन देता, उसी तरीके से हम लोग भी अपनी जड़ें पूरे गांव-गांव और बूथ और देश दुनिया में पीडीए के रूप में फैलाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में पीडीए ने ही एनडीए को हराया है। एनडीए झूठ बोलने वाला है, पीडीए सत्य बोलने वाला है। पीडीए आम जनता की आवाज़ है, पीडीए गांव गरीब की आवाज़ है, पीडीए दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की आवाज़ है, पीडीए बाबा साहब की आवाज़ है, पीडीए संविधान की आवाज़ है। और सारे गैर संवैधानिक काम एनडीए में होते हैं। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, संविधान खत्म कर देना, आरक्षण खत्म कर देना, नौकरियां खत्म कर देना, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की खत्म कर देना और पेपर लीक करा देना, ये सारे काम एनडीए में होते हैं। पीडीए के लोगों को, जनता को जब जब सरकारें बनी हैं तब तक माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोगों को राहत देने का काम किया। हमारा नारा था दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, और साथ ही साथ में जो इस बार परीक्षा पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार करने की साजिश बीजेपी और आरएसएस रच रही है, और बीजेपी आरएसएस ने परीक्षाएं ये लीक क्यों कराई, सोची समझी रणनीति के तहत कराई कि जिससे लोगों को पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाए। मिडिल क्लास नौकरी कौन चाहता हो, किसी उद्योगपति या बड़े बड़े लोगों के घरों के लोग नौकरी बाबू और क्लर्क और चपरासी और सिपाही और दरोगा सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। वो लोग मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, किसान हैं, शोषित वंचित हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, पढ़ाई हो जाए। इसीलिए ये लोग बीजेपी और आरएसएस की सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा को बर्बाद कर दो, शिक्षा इतनी महंगी कर दो, उसके बाद में परीक्षाएं लीक करा दो, जिससे ये मिडिल क्लास जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाए और चंद लोगों की पढ़ाई लिखाई रह जाए। और जब गरीब हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, तो ये 5 किलो पे अनाज पे अपना वोट लेके अपनी सरकार बनाना चाहेंगे। ये इनकी सोची